सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वैरायटी क्या होते हैं और ड्रैगन फ्रूट में कितनी टाइप की वैरायटी होती है, और ख़ासकर आप जब भी कोई कमर्शियल फार्मिंग करने जा रहे हैं तो वैरायटी चूज़ करने में क्यों बड़ी सावधानी रहनी चाहिए, और अगर आप वैरायटी गलत चूज़ करते हैं तो आपको आगे क्या क्या दिक्कत आ सकती है, इसी के बारे में ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आगे से आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वैरायटी क्या होती है। वैरायटी के विषय में एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वैरायटी का मतलब होता है किस्म, यानी जैसे कि हम लोग जो आम भाषा में जो खेती हमारा इंडिया में अक्सर देखी जाती है, धान बोलिए, गेहूँ बोलिए, इस सब में बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी सबको पता होता है। लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट हमारा नेचुरल या फिर परंपरागत खेती नहीं है, तो इसके लिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम किसानों को पता होती है। तो वैरायटी में क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट के अंदर टोटल 153 रजिस्टर वैरायटी अभी तक रजिस्ट्री हुई है। तो आप मान के चल सकते हैं इसमें 153 टाइप के ड्रैगन फ्रूट होते हैं। कलर वाइज इसको आप अगर डिवाइडेड करने की कोशिश करेंगे तो इसमें 3 कलर आते हैं मेनली। एक तो सबसे पहला होता है कि बाहर भी रेड और अंदर भी रेड, दूसरा आता है कि बाहर में रेड अंदर में वाइट, और तीसरा आते हैं बाहर में येलो अंदर में वाइट। और इसके अलावा हम इस वैरायटी को और 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है कमर्शियल वैरायटी और दूसरी है वो सब रेयर वैरायटी। तो कमर्शियल वैरायटी यानी कि जिस वैरायटी में आप चाहे तो उसको कमर्शियली लेके जा सकते हैं, उसका यील्ड भी अच्छा होता है। और रेयर वैरायटी का उसका रेट भी स्टेम का बहुत ज़्यादा रहता है और वो नया नया टाइप का होता है, और वो आदमी लोग ज़्यादातर छाद बागान के लिए यूज़ करते हैं, वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती। तो वैरायटी 153 टाइप की होती है। इसमें से कुछ अगर वैरायटी की बात करूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, कोलंबियन येलो, इक्वेडर पालोरा, जायंट पालोरा, इजरायली येलो, ये सब येलो में वैरायटी में काउंट होता है, जायंट येलो। और रेड, पिंक, ग्रीन, वाइट वैरायटी में अमेरिकन ब्यूटी, एक्स, ये सब थोड़ा ज़्यादा प्रचलित नाम है। ट्रिसिया, गॉर्जिला, लीजा, आसंता 3, रेड जाइना, एमआर, असंता 2, असंता 3, ये सब है। और सुपर रेयर जो कुछ वैरायटी है वो है ब्लैक अफ्रीकाना, एम ब्लैक, कैमिलियन, असंता 5, मूनलाइट 1, मूनलाइट 2, और कुछ इंपोर्टेड जो कि इंडिया में बहुत ही कम जगह में आपको मिलेगा। ऐसा कुछ वैरायटी का नाम है बेबी चिराडो, अफ्रीकाना ब्लैक, ये सब थिक किंग, ये सब इसमें होता है। अगर कमर्शियली बात किया जाए तो कमर्शियली जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो चलता है इंडिया में, जो कि है मोरक्कन रेड। मोरक्कन रेड सबसे ज़्यादा इंडिया का अगर फार्मर का बात करें, स्पेशली हमारा वेस्ट बंगाल का, तो 90% किसानों के पास ये रहता है, और बहुत कम लोग होता है जिसके पास कुछ अलग अलग वैरायटी रहता है, जैसे कि जाम्बू रेड या फिर हमारा हाइब्रिड वैरायटी या फिर क्रॉसब्रीड वैरायटी बोल लीजिए, या फिर मोरक्कन रेड का 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, ये सब रहता है। तो कमर्शियली कुछ भी आप अगर करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप जो है इस फार्मिंग में सफल हो पाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना है वैरायटी चुनाव करते समय, तो वो है कि ये फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है कि स्लो ग्रोइंग वैरायटी है।
यानी कि इसका पौधा किस हिसाब से बढ़ता है। जैसे हमारा प्लांट है, ये हमारा हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड जो भी बोल लीजिए, ये है, ये दो वैरायटी का कॉम्बिनेशन है, वियतनामी जायंट और अमेरिकन ब्यूटी, ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। 4 से 4.5 महीने में आपका ये पोल का नीचे से लेके एकदम ऊपर तक, रिंग का पोर्शन तक इसको पहुंचा देते हैं, और अगले 6 महीने में ये आपको एक अच्छा रिंग के ऊपर कैनोपी बना के दे देगा, जिससे कि आपका फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग आ जाता है। दूसरा जो चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना होता है वो होता है कि आपका यहाँ का वेदर, यानी कि जिस जगह पे आप खेती करने वाले हैं और जहाँ से आप प्लांट ले रहे हैं, कहीं से भी हो, वहाँ का और आपका जो टेम्परेचर है, ज़्यादातर गर्मी में और ठंडी में, ये दोनों टेम्परेचर का एक कंपैरिजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपके यहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर 44 और 45 डिग्री तक चला जाता है, और जहाँ से आप प्लांट ले रहे हैं वहाँ से ज़्यादा 38, 39 या फिर 40 तक जाता है। तो जब भी आपका प्लांट, वहाँ का प्लांट आपके यहाँ पे जाएगा तो ज़्यादा टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस वेदर को देखा ही नहीं। और ठंडी में भी सेम सिचुएशन है। मान लीजिए आपके वहाँ पे ठंडी में 2 डिग्री 3 डिग्री तक चला जाता है, और आप जहाँ से प्लांट ले रहे हैं वहाँ पे 7 डिग्री 8 डिग्री के नीचे जाता ही नहीं है, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा फंगस से प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये सब बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरी बात आपकी हो गई कि आपका वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में, जहाँ से आप प्लांट ले रहे हैं, दोनों जगह में एक कंपैरिजन करना। हमारे यहाँ का बात बता देता हूँ, इस साल हमारे इधर गर्मी 45 डिग्री तक चला गया था और ठंडी भी 3 डिग्री के आसपास आ गया था। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो है फ्रूट का साइज। फ्रूट का साइज इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर आपका फ्रूट का साइज छोटा रह जाएगा, आप कोई भी प्रजाति लगा लीजिए, चाहे उसमें कितना भी फ्लावर आ जाए, लेकिन आपका अगर एक फ्रूट का एवरेज साइज छोटा रह जाएगा तो दुकानी जो भी आपसे खरीदेगा, आपका खरीदार भी उसको लेने से 2-4 बार बोलेगा। और अगर उल्टी तरफ आपका फ्रूट का साइज अच्छा होगा तो जो भी शॉप या फिर रिटेलर है वही आपको दोबारा फ़ोन करके ये सब बातें पूछेगा कि भाई आपका फ्रूट रेडी है कि नहीं है, देके जाइए। जो मेरे साथ होता है अक्सर, मैं अपना एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, ये सब मेरे साथ होता है। क्या कि मेरा फ्रूट का साइज़ अच्छा है, फ्रूट का क्वालिटी अच्छा है, इसमें कोई भी हम दूसरा कुछ बस ऑर्गेनिक ही देते हैं, तो मेरा फ्रूट का क्वालिटी, शाइनिंग, कलर, शेप, ये सब अच्छा होने के कारण फ्रूट हाथों हाथ बिक जाता है। मान लीजिए एक जगह में 4 आदमी का फ्रूट गया तो मेरा फ्रूट सबसे आगे पहले बिकता है, बाद में उसका। और बार्गेनिंग का सिचुएशन भी आप ही के हाथ में रहता है, क्योंकि 4 के जगह 10 आदमी आपको फ़ोन करेगा फल लेने के लिए, तो आपके हाथ में आप थोड़ा रेट भी बढ़ा सकते हैं, जिसके पास आपको पोसाएगा उसके पास जाके भी आप बेच सकते हैं। तो तीसरा हो गया इसमें फ्रूट का साइज। और चौथा जो है एक होता है कि टोटल ईल्ड का विषय में मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई संदेह ना रहे। एक पूरा सीजन हमने अभी तक इसमें हार्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी तक हमारा ऑन एन एवरेज एक पोल पे 5 किलो के आसपास फ्रूट ऑलरेडी निकल चुके हैं। और अभी जो आप ये प्लांट में फ्रूट देख रहे हैं ये निकल जाएगा, तो ये कम से कम और 2 से 2.5 किलो के पर प्लांट के हिसाब से फल अभी लगे हुए हैं, तो 7-7.5 किलो निकल जाएगा। और अभी भी सितंबर और अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक इसका फ्लावरिंग आना बाकी है, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 10 किलो तो जाना चाहिए, यानी कि 10 किलो पर पोल के हिसाब से इसका प्रोडक्शन जाना चाहिए। हमारा 14 महीने में पहला फ्रूट आया था, तो 14 महीने बाद जो भी आपका फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग आता है वो आपको देखना है। तो अगर आप वैरायटी वही पे गलत चूज़ कर लेते हैं तो आपके लिए क्या दिक्कत आने वाला है। एक तो आपका प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, दूसरा होगा वो बहुत ज़्यादा उसके पीछे आपको दवाई देना पड़ेगा, तीसरा हो गया आपका फ्रूट का साइज अच्छा नहीं बनेगा, फिर आपको बेचने में दिक्कत आ जाएगी। और चौथा है कि आपका कोई भी आदमी कोई भी कमर्शियली कुछ भी चालू करता है तो उसका एक एम होता है कि भाई मैंने इतना लगा के ये फार्मिंग चालू किया है, पहले साल में मेरे को इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। तो जब वो नहीं आता है, आदमी के हाथ में 2 पैसा नहीं आता है, तो वो अंदर से भी उसको काम करने की जो भी इच्छा रहती है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए वैरायटी जो है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये स्पेशली ड्रैगन फ्रूट में, क्योंकि ये आम खेती तो है नहीं, क्योंकि आप चाहे तो इसको फिर चेंज करके लगाना बहुत ये मुश्किल एक प्रोसेस हो जाता है। हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कुछ जो लोग बोलते हैं कि हमारे प्लांट प्रॉपरली तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है, किसी का 2 साल हो गया उसमें फ्रूट ही नहीं आ रहा है, एक प्लांट पे ऑन एन एवरेज 2 किलो 3 किलो के आसपास फ्रूट
आ रहा है, लेकिन खर्चा मेरा भी जो होगा आपका भी वही होगा, क्योंकि रिंग का खर्चा भी वही आता है, पुल का भी वही आता है। तो ये सब खर्चा सबके लिए सेम रहता है। प्लांट का खर्चा भी आता है। देखिए, आपको चाहेंगे तो 20 रुपये में भी प्लांट मिलता है इंडिया में, 10 रुपये में भी कोई स्टेम कटिंग सेल करता है, कोई 20 रुपये में भी करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो मेरे पास आदमी 10 को ज़्यादा फ़ोन करेगा, तो इसके लिए मैं अपना रेट कभी नहीं डाउन करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये वैरायटी अच्छा है, तो मैं क्यों रेट डाउन करूँ, क्योंकि मेरे पास 2 के जगह 10 कस्टमर आता है। लेकिन फ़िलहाल मैं तो अभी ये वैरायटी देना चालू ही नहीं किया है, बस 1-2 आदमी को ट्रायल के लिए दिया है, वो भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि मेरा मानना यही है कि एक फ्रूटिंग सीजन पूरा ले लेने के बाद इसका प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करना है। तो यही था आज का वीडियो में। अब अगर इस खेती करना चाहते हैं ड्रैगन फ्रूट की, तो वैरायटी का चुनाव सही से कीजिए। अगर वहीं पे आप गलती कर देंगे तो आपका ये पूरा फार्मिंग मार खा सकता है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।